गोल्डी शर्मा जी का क्वेश्चन है, उज्जीवन बैंक, यूनियन बैंक बहुत सारे इन्होंने बोल दिए हैं। सबसे पहले उज्जीवन बैंक के बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या करना है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी आ गया है। अच्छा, बैंकिंग्स में अगर बैंक आरबीआई फेड ने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट नहीं किया है, बट जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ, आईआईपी के डेटा हम दिखा रहे हैं, उससे एक इंसाइट्स मिल जा रही है कि अगले 6 महीने में 25 बीपीएस से लेकर के यानी 25 बीपीएस से 50 बीपीएस का रेट कट पॉसिबल है हमारी मार्केट में। व्हेन दिस विल हैपन, जब ये होगा तो बैंक्स में डिपॉजिट्स का कंसर्न आएगा। सो जो छोटे बैंक्स है, जो छोटे छोटे पॉकेट्स को सपोर्ट करते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग में जो स्पेसिफिकली है, उनका जो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी। ये बात आप, क्योंकि बड़े बैंक्स में पैसा नहीं है तो छोटे का नंबर बहुत बात पे आता है। सो बट टू बी स्पेसिफिक, अभी अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में है विच इज एट 63.35, आई वुड सिंपली सजेस्ट डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। इफ यू वांट टू बाय अ फ्रेश यू कैन, बट आपका स्टॉप लॉस विद नो इफ एंड बट वाले केस में नो बार्गेन विद दिस 58 का मेंटेन करके चलो। और इसके अगेंस्ट में पॉसिबल है एक बार आपको 67.50 का एक पहला टारगेट और लगभग 72 रुपए का आपको एक दूसरा टारगेट मिल जाए। इट इज अ रिस्की बेट, सो कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है इनका पूरा क्वेश्चन अब हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि उज्जीवन बैंक, यूनियन बैंक और महाराष्ट्र बैंक, तीनों में से अगर किसी दो को ऐड करना हो 1 से 2 महीने के लिए, तो फिर वो कौन सा होगा जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ बनती हुई आपको नजर आ रही है? ओके, तो ना तो वो जीवन है, ना ही वो महाराष्ट्र है, एंड दूसरा इन्होंने बोला है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक। इन्हीं में क्यों करना है? अगर दूसरा कोई ऑप्शन हो तो नहीं चलेगा? अरे मैम, आप जो बताएंगी यहाँ पर वो चलेगा। जिस तरीके से Alright. ट्रस्ट है, सब चीजें यहाँ पर ये जानना ही चाहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो तो आप अगर रिजेक्ट भी कर देंगी तो कोई बात नहीं, आप जो बताएंगे Yes. उस पे कायम है। ओके, थैंक्स। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क एंड कम। देखिए, व्हेनेवर वी आर टेकिंग अ बेट, हम एक चीजों को फोरकास्ट कर रहे हैं तो हमारा रिस्क हमारे कंट्रोल में है, टारगेट हमारे कंट्रोल में नहीं होते। सो व्हाट वी गॉट टू सी कि क्या रिस्क तो ज्यादा नहीं हो रहा, राइट? तो इन तीनों में से मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है। हाउएवर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, 120 पर भी बोला था कि खरीदो और आज 125 पर आ गया है। पंजाब नेशनल बैंक को इन्वेस्टमेंट 2 महीने का है या आपका 6 महीने का, इट्स अ काइंड ऑफ अ गुड पिक एज ऑफ नाउ। डू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 107 रुपए का, 125 पर है, ध्यान से समझिएगा। रिस्क यहाँ पर भी बड़ा है, एक्सपोजर कम करो, आधा करो पहली बार। 107 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 125 वाला ये स्टॉक आपको 135 से लेकर के 155 के भाव दिखा सकता है। तो पहला टारगेट लेस देन 2 मंथ्स, दूसरा टारगेट लेस देन 6 मंथ के व्यू के साथ पे है। बाकी ये तीनों बैंक थोड़े से ज्यादा रिस्क पर लग रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये भी आप सलाह देख करके चल सकती हैं। सौरभ मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं कि मैम लुपिन्स के 20 शेयर्स हैं 2069 के भाव पर, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट कर लें? 2000 69। प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्लीज, क्योंकि इट इज लाइकली कि स्टॉक आपको वापस से 2000 के आसपास 10 पॉइंट प्लस माइनस आप देखो, लेकिन 2000 के आसपास दिख जाएगा। सो बुक योर प्रॉफिट टुडे एंड इफ यू वांट यू कैन री एंटर इन द सेम स्टॉक नियर बाय 200। तो आज ये 2093 पर है जब हम प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आपको बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्धू जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आरवीएनएल 335 बाय क्या है, होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लेना सही रहेगा? 435। 335। ओके, फिर ठीक है। ठीक है, आरवीएनएल थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, क्योंकि देखिए रिस्क कम ही है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर अटेंशन रहेगा। तो हमने डिफेंस, कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक की बात की ही नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, उसमें रहेगा जो है। पुराने कमिटमेंट तो पूरे होंगे, अब नए में कितना एक्सपेंशन करना वो एक अलग बात है। वंदे भारत का नाम आ सकता है फॉर दैट मैटर, बट ठीक ठाक स्टॉक सही है। और रही बात होल्ड करने के लिए, आपका स्टॉप लॉस भी आप रख लीजिए थोड़ा स्ट्रिक्टली, थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। 295 रुपए का स्टॉप लॉस है, बट
बी हैप्पी, आपके पॉसिबल टारगेट भी बड़े ही हैं, 390 ऑनवर्ड्स है, यानी आपको लगभग 20-22% का टारगेट फर्स्ट टारगेट पर प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट पर पॉसिबल बनता है, और जबकि आपका रिस्क जो है आपकी बैंक के हिसाब से लगभग 10 से 12% का है। तो 390 का पहला टारगेट और लगभग 440 का दूसरा टारगेट, 2 महीने के व्यू पर ही रहना, साल भर होल्ड करने की नीड नहीं है। 2 महीने में आपको जो मिले लेकर के निकल जाइएगा, ज्यादा मिले तो ज्यादा भी। ओके, यहाँ पर जो है केशव जी एक और सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आईटीबीज जो है वो बाय कर सकते हैं क्या? आईटीबीज, यस, लेकिन कितने समय के लिए? ये तो मैम इन्होंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन नो वरी, अगर करना हो तो कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? कम से कम 6 महीने, क्योंकि निफ्टी आईटी चलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। और रही बात है कि निफ्टी आईटी का जो एक आउटलुक है, मैं चलिए आपको पहले इंडेक्स पर आपको एक व्यू दे देती हूँ, सो दैट आप अपने डिसीजन को आराम से बना सकें। करंटली निफ्टी आईटी फर्स्ट ऑफ ऑल 34,000 के आसपास बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर अभी ये 38,000 का वहां से टारगेट दिया था, हो गया। अभी एक्सपेक्ट, ये मुझे इसलिए बताना पड़ा ताकि आपको समझ में आए कि एनालिसिस इज वर्किंग, राइट। सो अभी आया 38,200 के पास में, यहां से हद से हद वर्ड वाला यूज किया है, जिसमें कि 36,700 तक मैक्सिमम जा सकता है। सो इस मैक्सिमम डीप पॉइंट के साथ में आपको आराम से अगला जो टारगेट आपको निफ्टी आईटी पर दिखना चाहिए वो 40,000 है, और 40,000 से सीधा फिर 47,000 के पास में है। सो विद दैट व्यू जब ये पूरा होगा तो इसमें आपका वीक डॉलर आईएनआर अगेंस्ट वीकनेस डॉलर काम देगी आपको। ट्रेड पैक्ट अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो जाता है, बिकॉज हम बहुत बड़ा पोर्शन जो है सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, जीडीपी हमारी बहुत डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको किसी तरह से एनीवेज बचाया जाए, चाहे वो टैक्सेशन के माध्यम से एनीवेज, बट इस पर फोकस रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा चंक है जो जीडीपी को सपोर्ट करता है। सो विद ऑल दैट ओके, मैक्सिमम जो डिक्लाइन पॉसिबल है 36,700 के आसपास तक है, वहां पर अभी और आ जाए तो एडिशन कर लीजिएगा अपने निफ्टी आईटी बीस में, जो कि आज चल रहा है 42 पर। आप ये मान के चले कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये मैक्सिमम आपको 39 तक दिख सकता है। सो चाल 42 पर भी लीजिए, 39 पर भी लीजिए, विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 46 एंड अप टू 52, तो ये पॉसिबल है। चलिए ठीक है, ये सलाह आप देख करके चल सकते हैं। गुफू खान जी के इतने सारे सवाल आ गए हैं, एक के बाद एक। आइनॉक्स विंड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि रैली आएगी कि नहीं? आइनॉक्स विंड में आपका क्या व्यू बन रहा है मैम? आइनॉक्स विंड में रैली शॉर्ट टर्म में तो नहीं आएगी डियर, मतलब इट विल टेक टाइम, आएगी जरूर, क्योंकि हमने बात की है एनर्जी सेक्टर को लेकर के, हमारी डिपेंडेंसी हमको कैसे भी कम करना ही है, क्योंकि बहुत बड़ा रिजर्व हमारा बाहर जाता है क्रूड खरीदने में। एज एन आप एक घर के मालिक की तरह देखो कि सबसे बड़ा आपका पैसा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका एनर्जी बाय करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को सफिशिएंट करने के लिए। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर गवर्नमेंट चाहेगी कि फोकस करे, बस बात यह है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, इसके लिए वो आते हैं चाइना से। चाइना के साथ हमको भाई बंधु वाला फिर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, बट इट इज नॉट गोइंग टू एन ईजी डील। तो हमारे लिए इंपोर्ट कॉस्ट महंगी होगी, इसको आप लिख लो, ये कॉस्ट मतलब इसको समझ लीजिए, आई मीन कि कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी। ड्यू टू दिस इन कंपनीज के मार्जिन थोड़े से, पता लग रहा है लोगों को कि इसके मार्जिन उतने अच्छे नहीं रह पाएंगे, बट बहुत सारी चीजों में फायदा भी होगा, जैसे मेटल्स वगैरह, दो मैनी थिंग। बट अभी ये वापस आते हैं आइनॉक्स विंड को लेकर के, ये कंटेक्स्ट आपको समझना जरूरी है, सो दैट यू कैन सेट योर एक्सपेक्टेशंस कि कितने दिन में ये होगा, राइट। सो व्हेन जी। यू अंडरस्टूड दिस, आइनॉक्स विंड आज की डेट में 106 पर है, आप मान के चलें कि 92 तक भी आ सकता है। इफ यू हैव करेज टू बाय एट 92 मोर, अगर आप 92 पर भी बाय कर लेंगे तो आपके लिए एक अच्छा सौदा बन सकता है एवरेज प्राइस करने के लिए। आज भी आप इसको खरीद सकते हैं 106 के भाव के आसपास भी, और 92 पर एडिशन की स्ट्रैटेजी रखिए, एंड पॉसिबल टारगेट बड़े होंगे, 125 रुपए से लेकर के लगभग 170 रुपए के भाव आइनॉक्स विंड में आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, इट शुड बी एट 80 एंड एवरेजिंग एडिशन नियर टू 92, तो आज भी खरीद सकते हैं। एवरेजिंग व्यू 92, स्टॉप लॉस 80, 125, 170 टारगेट्स है। व्यू जो है 9 मंथ्स मिनिमम है।